हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ अहम मुद्दे डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और जिस भी ग्रुप में होंगे आप, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में सवाल भी है। चर्चाएं बहुत ही अहम रहने वाली है, जिस पर आपको भी सोच विचार करनी चाहिए। और जो भी आप सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शिक्षक भर्ती को लेकर तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली की बात करें तो आप सभी देख ही रहे होंगे माहौल, जहां एक तरफ कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि सीटें सरप्लस है, वहीं एक तरफ से ये बताया जा रहा है कि 1.25 लाख सीटें जो हैं प्राइमरी लेवल की अगर बात की जाए तो अभी तक वैकेंट है, यानी कि खाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, चलिए इन सब को अगर हम साइड रखते हैं तो अब देखिए इसके थ्रू ही कुछ और इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला कि नई शिक्षक भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, टीचर्स की सैलरी आधी होगी, और साथ ही साथ जो भी सरकारी स्कूल होंगे उसमें प्राइवेट टीचर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी पॉइंट है जो कि चर्चा की जाएगी। साथ ही यूपी टेट का जो पूरा मामला है, जो आपका एकेडमिक है, यानी कि जिससे आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट तैयार होता है, जो कि नई सरकार के आने के बाद ये प्रक्रियाएं की गई। तो अब देखिए, हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक एलिजिबिलिटी को लेकर, उसके मेरिट को लेकर, उसमें कुछ संशोधन की बातें कही गई है, जिसमें टेट को प्रमुखता दी गई है। अब पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेपरेट तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं और क्या हो सकता है आपके साथ। फ्रेंड्स, ये तो देखने वाली बात। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ यूपी टेट का जो पूरा मामला है वो देखते हैं और कितने % जुड़ेंगे और प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले देख सकते हैं, ई पेपर वाले भैया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें नई शिक्षा नीति का मकसद शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से निकालना है। यानी कि अगर हम यहाँ बिल्कुल सेपरेट तरीके से बताएं तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके तहत जो भी 21वीं सदी के आधुनिक विचार जो है उनसे डायरेक्टली जोड़ना है। और इनका ये भी कहना है कि केवल डिग्री धारक युवा तैयार ना करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए। और इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। आप समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें हैं। और साथ देखिए, अब जब नई शिक्षा नीति की चर्चा हुई है तो फ्रेंड्स यहाँ कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी भी हो गए हैं, और यहाँ अब ये पूरा मैटर चर्चा में है। अब देख सकते हैं, अगर बात करें टेलीग्राम ग्रुप की, या फिर बहुत सारे मैसेज आप सभी के आ रहे हैं कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूपी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे, यही सच्चाई है या फिर क्या प्रक्रिया है। कोई कह रहा है जुड़ेगा, कोई कह रहा है कि नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है लिखित रूप में, ना ही कोई ऑफिशियल शॉर्टलिस्ट जारी की गई है। लेकिन ये भी एक तरह से सच है कि नई शिक्षा नीति जो कि आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेगा और ये आपके भर्तियों पर लागू भी की जाएगी, अब अपनाने वाली बात है, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि, और ये अपडेट आपको पहले भी दी गई थी, नई शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि अगर हमें शिक्षक मैच्योर चाहिए तो टेस्टिंग की प्रक्रिया ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि जो हमारा टेट और सी टेट होता है मात्र एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, एक आप मान सकते हैं प्री एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 10% जोड़ा जाएगा
एकेडमिक ख़त्म होगा या फिर 40% टेट का जुड़ेगा। हालांकि अगर यहाँ बात की जाए तो देखिए, हाँ ये सच है कि शिक्षक मैच्योर मिले, उनके अंदर परिपक्वता हो। इसके लिए नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा गया है कि यूपी टेट को जो है प्राथमिकता दी जाए और जो एकेडमिक मार्क्स है, जो आपके मेरिट बेस उसी पर तैयार होता है, उसको हटाया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति लागू होगा तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ही आगे की कोई भी प्रोसेस की जाएगी। हालांकि देखिए, अभी तक ऐसा कहीं भी किया नहीं गया है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को ज़रूर इस चैनल पे सूचित किया जाएगा। लेकिन इसमें भी अभी बहुत टाइम है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक अगर बात करें तो किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए एक प्रोसेस होता है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसी कोई भी बातें शासन की तरफ से नहीं बोली गई हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम ये नहीं कह सकते कि यूपी टेट के जो मार्क्स है वो जुड़ेंगे, है ना। तो इसको लेकर आप सभी ज़्यादा परेशान मत होइए। बाकी इसके संबंध में, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, तो बिल्कुल आप सभी को बताया जाएगा। शिक्षा नीति सबके लिए है। ठीक है, अब कौन अपने जो भी अपनी नियमावली है उसमें उतारता है, ये आगे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब इसको लेकर आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से हाँ है और एक तरफ से अभी तक कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है। तो इसमें कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है जब तक इसमें शासन हस्तक्षेप ना करे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरी बात यहाँ आ रही थी आपका कॉन्टेक्ट बेस, है ना। और कहीं ना कहीं 1 मिनट और लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं वो चाह रहे हैं कि एकेडमिक मार्क्स पे ही इनकी मेरिट तैयार हो, क्योंकि डीएलएड प्रशिक्षुओं का मार्क्स अच्छा होता है और कहीं ना कहीं डीएलएड प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं और जो प्राथमिक लेवल उनका एकमात्र सहारा था उसमें भी उनसे उनका हक छीन लिया गया है, यानी कि प्राथमिकता छीन ली गई है। तो इसीलिए प्रशिक्षु चाह रहे हैं कि हमारा जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो एकेडमिक मार्क्स पे ही हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीएड प्रशिक्षुओं की ये मांग है कि एकेडमिक को हटाकर यूपी टेट के बेस पे ही सारी प्रक्रियाएं की जाएं। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो जो भी बहुत पहले के प्रशिक्षु है, जब प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होते थे, फिर तो उनके एकेडमिक मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रशिक्षु ये विरोध करेंगे कि एकेडमिक को हटाया जाए और आपके यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाएं। और जब ऐसी प्रक्रिया होंगी तो जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं उसे भी टफ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक नियमावली के साथ, एक बॉन्डिंग के तहत होती है। तो ऐसे ही ये लागू नहीं हो जाएगा, इसमें भी अभी बहुत समय लगेगा। तो हम कहेंगे कि इसको लेकर आप सभी अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है कॉन्टेक्ट बेस, जो आपकी भर्ती है उसको लेकर। हालांकि बहुत सारी भर्तियां अब चालू भी हो गई हैं जो कि संविदा पर है। बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद भी फ्रेंड्स भर्तियां संविदा पर ही की जा रही है। हालांकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। अब देखिए उसका नियम क्या होगा आपको बताया जाए तो देखिए, बहुत सारे ई पेपर वाले भैया ने आर्टिकल पब्लिश किया है जो कि मैंने आप सभी को एक में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब आपकी नई शिक्षक भर्ती की बात कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की जाएगी तो उसका भी एक प्रावधान है। सबसे पहले आपने पहले ही देखा होगा, कहा गया है पहले से ही कि सरकारी स्कूल के निर्माण किए जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए सरकार का यहाँ ये कहना है, अगर हम यहाँ बेनिफिट की बात करें कि संविदा पर अगर भर्ती होती है तो जो भी सरकारी स्कूल से जो भी गार्जियन है, जो भी माता पिता है, अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, आप समझ रहे ना, उसके लिए क्या करेंगे, ये सरकारी स्कूल तो बनवाएंगे लेकिन सरकारी टीचर भी होंगे, लेकिन उनके साथ ही साथ प्राइवेट टीचर को भी सरकारी स्कूल में नियुक्त किया जाएगा। ये साफ साफ कहा गया है, समझ रहे हैं ना आप। और उन प्राइवेट टीचर्स की सैलरी भी होगी
और साथ ही उनकी मतलब ये नहीं है कि ये बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे या फिर टेट या फिर सीटेट पास होंगे तभी ये एलिजिबल होंगे, नहीं। उनकी योग्यता के बेस पे उनको अलॉटमेंट नियुक्ति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो टीचर्स हैं फ्रेंड्स, अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। और इनका ये पूरा यही है कि हम सिस्टम को पूरा मजबूत बनाएंगे ताकि कोई ये ना कहे कि ये सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है। अब दूसरी बात आ जाती है, ये सारी सरकार की बातें हैं जो कि हम आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ आ जाती है कि सरकारी टीचर की आधी सैलरी, क्योंकि जब भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, संविदा पर होगा, तो ये कहा गया है कि अगर आप सरकारी टीचर बन जाते हैं, आप अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पूरी कर लेते हैं, ठीक है, आप जो भी डीएलएड बीएड है वो कर लेते हैं, आप टेट सीटेट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, सुपर टेट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, आपकी नियुक्ति हो जाती है, आपको 5 साल के लिए टीचर बना दिया जाएगा, जिसमें आप सभी की जो सैलरी होगी, जहाँ 40,000 मिलता है वहाँ 20,000 दी जाएगी। और आपसे कहा जाएगा कि 5 साल के बाद आपका फिर से एक टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको रखा जाएगा, अदरवाइज आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि 4 सालों के लिए जो सेना भर्ती रखी गई है अग्निवीरों की, जिसमें 4 साल कैंडिडेट अपना करेंगे और इसमें से फिर से एक बारी मूल्यांकन होगा, जो अच्छा होगा उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें से 25% को रख लेंगे और सबको 75% को बाहर भेज देंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को। उसी प्रकार आपकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस आपका होगा वो इसी बेस पे भी होगा, क्योंकि सरकारी टीचर आपको नियुक्त किया जाएगा, आपकी सैलरी कम होगी, फिर 5 साल बाद आपकी एक टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, उसके बाद से ही फिर से आपको नियुक्त किया जाएगा, अदरवाइज बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें कही जा रही है। अब यहाँ आपको तय करना है कि क्या ये कितना सही है और क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपके साथ ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सभी को ही यहाँ लॉस होगा। और साथ ही फ्रेंड्स अगर बात की जाए आपकी जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, तो अभी तक तो ऐसा कोई भी मतलब ये कहें टीचर्स को लेकर बस अभी खबरें आई हैं, बाकी अब नोटिफिकेशन में ये सारी प्रक्रियाएं होंगी कि इनकी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस क्या होता है और ये लागू करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी, और ये जो भर्ती होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी या फिर प्रक्रिया क्या होगी। पहले आपने देखा होगा ओनली पुलिस में जो पुलिस भर्ती है उसमें ही स्क्रीनिंग की बात कही गई थी कि 50 साल के बाद आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, है ना, यानी कि जो भी पुलिस वाले अनफिट हो जाएंगे उनको तभी बाहर कर दिया जाएगा। तो अब ये सारी प्रक्रियाएं आपके सभी विभागों में होगी, 2 दिन पहले ही नोटिस जारी की गई है, ठीक है। यानी कि आपका शिक्षक विभाग में भी स्क्रीनिंग की प्रक्रियाएं स्टार्ट होगी। और फिजिकल रूप से बात की जाए, दक्षता के रूप से, तो अगर आप यहाँ आपके अंदर कुछ कमियां होती है तो फ्रेंड्स आपको भी अनफिट करार करके बाहर कर दिया जाएगा, और यही सच्चाई है। अब यहाँ डिमांडेड ये है कि बहुत सारे प्रशिक्षु यहाँ विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी आप सभी को क्या लगता है, आप सभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और देखिए रियलिटी यही है, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आप सभी को ज़रूर सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में। कोई भी शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिएगा, या फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।